नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि किताबुल्लाह में 8 आयात हैं जो नज़रे बद से महफूज रखती हैं। जिसने इन 8 आयात को पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह पढ़ेगा तो शाम तक उसको हर तरह की काली नज़र से महफूज रखेगा, यानी नज़रे बद से महफूज रखेगा। अगर रात को या शाम को वो 8 आयात मुबारका पढ़ लेगा तो अल्लाह सुबह तक उसको हर तरह की नज़रे बद से महफूज रखेगा। अब ये 8 आयात कौन सी हैं? जब सवाल किया गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 आयात मुबारका सूरह फातिहा की हैं और 8वीं आयत आयतल कुर्सी है। अल्लाह बोलो अपनी ज़िंदगी में इस अमल को शामिल कर लो, अपने मामूलात के अंदर इस अमल को शामिल कर लो। अगर आज के दौर में आप सुखी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस वक्त उम्मत बर्बाद हो रही है, तो उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह अल्लाह की नाफरमानी, हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह अल्लाह की नाफरमानी। दूसरी सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से उम्मत बर्बाद हो रही है वो है ईवल आई, यानी काली नज़र, नज़रे बद। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इस खित्ते की जो उम्मत को बर्बाद कर रही है वो है वज़ाइफ शराइत के बग़ैर। उन तमाम वज़ाइफ को जिनके साथ शराइत हैं उनको छोड़ दो, वो आमाल करने की कोशिश करो या उन आमाल को अपने मामूलात में शामिल करो जिनके साथ शराइत नहीं है, या वो आमाल जो मसनून आमाल हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाए हैं। ये इतना सादा सा अमल है कि आप इस अमल को सुबह कर लो तो शाम तक महफूज, शाम को कर लो तो सुबह तक महफूज। अब ये अमल अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, जिसने नाज़िर कुरान पढ़ा हुआ है वो भी कर सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने घर में आयतल कुर्सी और सूरत फातिहा यानी 8 आयात पढ़ी, अल्लाह उसको और उसके अहलो अयाल को नज़रे बद से महफूज रखेगा। जिसने फिर घर में दाखिल होते वक्त ये 8 आयात मुबारका पढ़ी, अल्लाह उसको और उसके घर वालों को नज़रे बद से महफूज रखेगा। अब इनको पढ़ना कैसे है उसका तरीका आप तवज्जो के साथ सुन लें। आप घर में दाखिल हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, अब अपनी गाड़ी में बैठे हैं, जो ही आप अपने घर के गेट पर पहुंचे हैं अपनी गाड़ी का हारन दे रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल पर आए हैं मोटरसाइकिल का हारन बजा रहे हैं, पैदल आए हैं अपने घर की बेल दे रहे हैं। यानी जब आप अपने गेट पर खड़े हैं, रैंप पर खड़े हैं, तो घर की चौखट पे खड़े होके आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। उसके बाद आप एक बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये 8 आयात मुबारका हैं। शुरू में आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम भी पढ़ेंगे और अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। ज़ाहिर आप गेट पर खड़े हैं या गाड़ी में बैठे हैं, अब गेट खुल गया है तो वहाँ पे आप दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ सकते। कोई भी छोटा सीगा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आप 8 आयात मुबारका की तिलावत करते हुए घर में दाखिल हो जाए।
मेरे कहने का, बताने का, समझाने का ये मकसद नहीं है कि घर का गेट खुल गया है और आप गेट पर खड़े होकर पढ़ रहे हैं। आप घर में दाखिल हो रहे हैं या बेल की, अभी घर का गेट खुला नहीं है, तो बस आपने इस अमल को शुरू कर देना है। तो जो ही घर का गेट खुल जाए, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या पैदल आए हैं, घर में दाखिल भी होते जाएं और जितना अमल करने वाला रह गया है वो दाखिल होते होते अपने घर के टीवी लॉन्च में पहुंचते पहुंचते इस अमल को कर ले। यानी इस अमल के दौरान बोलना नहीं है। ये आधे मिनट का अमल है, 30 सेकंड का ये अमल है। अगर गेट खुलते देर लग गई, जिस तरह बड़ा घर होता है या डबल स्टोरी घर होता है या बाज़ ख़वातीन घर में मसरूफ़ होती हैं, तो गेट खुलते देर हो गई है, तो आप ये अमल अपने घर की चौखट पे कर लें। इसी तरह जब आप दफ्तर जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, अपने कारोबार की जगह जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो जब घर से निकलें तो निकलते निकलते ये अमल शुरू कर लें। जो पढ़ा गया सो पढ़ा गया, बाकी घर से बाहर निकल के भी इसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, अगर घर में दाखिल होते ये अमल करोगे तो जो नेगेटिव एनर्जी, जो शयातीन, जो बलाएं, वबाएं, मुसीबतें आपके पीछे पीछे बाजारों से आपके साथ आ रही थी, वो घर में दाखिल नहीं होंगे। जब घर में ये अमल करके दाखिल होंगे या घर में ये अमल करेंगे तो वो शयातीन, वो जिन्नात या वो नेगेटिव एनर्जी जो पहले से आपके घर में मौजूद है, अब उसका वजूद मुमकिन नहीं है। क्यों? अब ना रहने की जगह मिलेगी और ना उनको खाना मिलेगा, यानी खुराक मिलेगी। अब उन चीज़ों को, उन शयातीन को उस घर से निकलना होगा। यूं आपका घर जो है वो महफूज रहेगा। अगर ये अमल आप सुबह करते हैं तो शाम तक आप महफूज हैं, और अगर ये अमल शाम को करते हैं तो सुबह तक आप महफूज है। इसी तरह आप ये अमल करते करते घर से निकल जाते हैं अपने कामकाज के लिए, तो जहां आप जा रहे हैं आप भी नजर बद से महफूज रहेंगे, पीछे आपके घर वाले भी नजर बद से महफूज रहेंगे। जिस तरह मैंने अल्लाह वालों ये बात अर्ज की कि इस वक्त जो उम्मत बर्बाद हो रही है उसकी 2-3 बड़ी बड़ी वजूहात हैं। उनमें पहली वजह मैंने क्या बताई है? अल्लाह की नाफरमानी। दूसरी वजह क्या है? नजर बद, ईवल आई। और तीसरी क्या है? वज़ाइफ, शराइत के बगैर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शय तकदीर पे सबकत ले जाती तो वो काली नज़र होती, वो नज़र बद होती। इसलिए सही मुस्लिम की हदीस पाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि नज़र बद बरहक है, नजर बद बरहक है। कल तक लोग इस बात को नहीं मानते थे, आज साइंस ने भी साबित कर दिया है। और जब हम इसके लिए इस्तिलाह या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव एनर्जी, तो आज पढ़े लिखे भी मानने पे मजबूर हो गए हैं कि जहां पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी का होना ज़रूरी है। क्यों? अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो पॉजिटिव एनर्जी का वजूद मुमकिन नहीं है। तो ये 2 एनर्जीज हैं। अल्लाह वालों, जितनी काली नज़र या नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर घुसती जाएगी, सरायत करती जाएगी, एब्जॉर्ब करती जाएगी, उतनी ही आपके अंदर तबाही आती जाएगी। अगर सेहत का मामला है, यानी काली नज़र या नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर सरायत कर रही है, तो आप मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाएंगे। वो रूहानी भी हो सकते हैं और वो बदनी भी हो सकते हैं। इसी तरह काली नज़र आपके घर में सरायत कर गई, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। कारोबार पे लग गई, कारोबार बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को लग गई, बच्चे गलत रस्तों पे चल पड़ेंगे, बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अर्ज करने का मकसद ये है कि काली नज़र या नेगेटिव एनर्जी जिस चीज़ पे पड़ती है उसको जलाकर राख कर देती है। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के माशाअल्लाह 12 बेटे थे। आपने अपने बेटों को हुक्म दिया कि बेटा कभी भी घर में एक ही दरवाजे से इकट्ठे दाखिल ना होना। अल्लाह वालों, हम तो 15वीं सदी के 15 नंबर मुसलमान हैं, अंदर से हसद से भरे पड़े हैं। वो नबी के बेटे हैं, 12 बेटे हैं। आप अपने बेटों को नजरे बद से बचाने के लिए क्या हुक्म दे रहे हैं कि इकट्ठे सफर नहीं करना, इकट्ठे कहीं आना जाना नहीं है, और यहां तक कि इकट्ठे
घर में एक ही दरवाजे से दाखिल नहीं होना, ताकि कोई नजरे बद से देखे तो तुम कहीं नजरे बद का शिकार ना हो, जो कोई हसद तुम्हें देखे तुम कहीं उसके हसद का शिकार ना हो। जो तो आज आपका कारोबार है तो हमसाया देख के मरता जा रहा है, आपकी दुकान पे दो गाहक खड़े हैं उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ने आपको अच्छा घर दे दिया है, गाड़ी दे दी है, बच्चे दे दिए हैं, रिश्तेदार हैं तो वो मरते जा रहे हैं, हमसाए हैं तो वो मरते जा रहे हैं। मैंने क्या बात अर्ज की, 2 बार मैंने बात को दोहराया है कि उम्मत की तबाही की सबसे बड़ी वजह अल्लाह की नाफरमानी के बाद काली नजर है। जब हम काली नजर का शिकार हो जाते हैं, यहां बात बड़ी अहम है, तवज्जो के साथ सुननी। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, जब काली नजर लगती है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, जब हम वज़ाइफ शराइत के बगैर करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। अब ये जो अलामात आपके साथ ज़हूर पजीर होंगी वो नेगेटिव एनर्जी की हैं, लेकिन जब आप आमलीन के पास जाएंगे, जो इलाज मुआलजा रूहानी करते हैं उनके पास जाएंगे, वो जाहिलीन आपको जाते एक ही बात कहेंगे कि आप पर जादू हो गया, आप पर जादू हो गया है। जिस तरह आप काली नजर का शिकार होगे तो आपके साथ 4 अलामात चलेंगी, 4 मसाइल आपके साथ चलेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके सेहत के मसाइल होंगे, आप माली तंगदस्ती का शिकार होंगे, और जिस काम को आप हाथ डालेंगे उस काम में ही रुकावट आना शुरू हो जाएगी। शुरू में इन 4 अलामात में से एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और फिल फौर 5-7 दिनों में 4 अलामात का ज़हूर भी हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो 4 अलामात आपके साथ हैं ये काली नजर ही की वजह से, ये जरूरी नहीं है ये 4 अलामात जो आपके साथ हैं ये जादू की वजह से, जरूरी नहीं है कि ये 4 अलामात आपके साथ हैं तो ये वज़ाइफ शराइत के बगैर पड़े उसकी वजह से, जरूरी नहीं है कि ये 4 अलामात जो आपके साथ हैं वो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। ये 4 अलामात नेगेटिव एनर्जी की हैं। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 अलामात जो मैंने बताई हैं, घर में लड़ाई झगड़े होना, रिस्क की तंगी होना, बीमारियों का होना, कामों में रुकावट आना, ये 4 अलामात हैं। ये चारों अलामात उस वक्त भी आपके साथ चलेंगी या आपकी जिंदगी को पचीदा बनाएंगी, जिंदगी को बर्बाद करेंगी जब आप अल्लाह की नाफरमानी करोगे। यही 4 अलामात जादू की भी हैं, यही 4 अलामात रजत की भी हैं, यही 4 अलामात काली नज़र की भी हैं, यही 4 अलामात हसरत के वार की भी हैं, यही 4 अलामात कोई आप पर पढ़ाई कर रहा है उसकी भी हैं, और यही 4 अलामात असेब की भी हैं, असेब की भी हैं। और यही 4 अलामात उस वक्त भी पैदा होंगी या इनका ज़हूर होगा अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स के साथ है जो रजत का मरीज है, जो जादू का मरीज है या काली नज़र का मरीज है, यानी आप ऐसे माहौल में रहते हैं तब भी ये 4 अलामात आपके साथ चलेंगी। तो आप मुझे बताओ, इन 4 अलामात की बुनियाद पे बिन देखे बिन टेस्ट किए आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप जादू के मरीज हो? मगर माशाअल्लाह आप जहां जाएंगे आपको कहा जाएगा कि आप जादू के मरीज हैं। जबकि मैंने 2-3 बार यह बात समझाने की आपको कोशिश की है कि इस वक्त उम्मत की बर्बादी की 3 बड़ी वजूहात, बड़ी बड़ी जो वजूहात हैं उनमें 3 बड़ी वजूहात है, अल्लाह की नाफरमानी, काली नजर और वज़ाइफ शराइत के बगैर, खास तौर पे इस खित्ते में, साउथ एशिया में। अर्ज ये कह रहा हूं कि अल्लाह बोलो अगर बर्बादी से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, अपने कारोबार को बचाना है, अपनी सेहत को बचाना है, अगर आप दीनदार हैं अपने अकायद को बचाना है, अपने मामूलात और अपनी इबादत को बचाना है, अगर आप कैफियत वाले हैं, साबिक कश्फ हैं,
अल्लाह ने आपको अपना कुर्ब दिया हुआ है, अपनी मार्फत दी हुई है, कमली वाले की मोहब्बत दी हुई है, अपनी और अपने महबूब की अतात करने की तौफीक दी हुई है। इन तमाम नेमतों के महरूम होने से बचना है तो अपने मामूलात में ये 8 आयात को आपको शामिल करना पड़ेगा। जब तक आप कड़ा नहीं देंगे और रोज की रोज नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं करेंगे या नेगेटिव एनर्जी से बचने की कोशिश नहीं करेंगे या काली नजर के वार से बचने की कोशिश नहीं करेंगे या वो नेगेटिव एनर्जी जो किसी भी सोर्स से आ रही है उसको रोजाना की बुनियाद पे सुबह शाम खत्म नहीं करेंगे तो चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद नेगेटिव एनर्जी आपके कारोबार में, आपकी सेहत में, आपके बच्चों में, आपके घर में इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि ये 4 अलामात जाहिर हो जाएंगी। जब ये 4 अलामात जाहिर होंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। आपके घर में लड़ाइयां होंगी, आप परेशान हो जाएंगे। रिस्क की तंगी आना शुरू होगी, नुकसानात होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसी तरह घर में बीमारियां आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, आप परेशान हो जाओगे। जिस काम को हाथ डालोगे उस काम में रुकावट आएगी, आप परेशान हो जाओगे। जब आप परेशान होंगे, यहां तवज्जो रखनी फिर दोबारा, जब आप परेशान होंगे तो 2 काम होंगे। क्या होंगे? 2 काम आप करोगे। जब आप परेशान होंगे इन अलामात की वजह से तो या तो आप पेशावर आमलीन के पास चले जाओगे, वो जाते ही कहेंगे कि जादू हो गया है, जबकि आपके ऊपर जादू नहीं है, आप तो नजर बद का शिकार हुए हैं। तो आप जादू का इलाज करवाना शुरू कर देंगे तो यूं आपका मसला जो है वो पेचीदा हो जाएगा। आपको तो जादू है ही नहीं, आप पैसा भी उजड़ेगा और वो मसला जो आपके साथ नहीं है वो मसला आपके साथ नत्थी कर दिया जाएगा। जूं जूं आप जादू का इलाज करते जाओगे आप बर्बाद होते जाओगे। इसी तरह अगर ये अलामात जाहिर होती हैं, आप किसी के पास तो नहीं जाते लेकिन आपके घर वाले यानी आपकी जो खवातीन है वो फौरन क्या करेंगी? वज़ाइफ शुरू कर देंगी। और कुछ मर्द भी हैं वो भी क्या करेंगे कि वज़ाइफ शुरू कर देंगे। अब जब वज़ाइफ पढ़ेंगे तो असर बद और आएगा, नेगेटिव एनर्जी और जनरेट होगी। अब वो मसाइल जो आपके साथ थे ही नहीं वो मसाइल भी अब आपके साथ नत्थी हो जाएंगे। अब ये मसला इतना गंभीर हो जाएगा जिसके लिए शाफी ने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है कि कोई तुझे फिर तशखीस करके बताए कि तुझे है क्या, तेरे पेट में जो दर्द हो रहा है उस दर्द की वजह क्या है। अल्लाह बोलो इस पेचीदगी से, इस परेशानी से, इस भंवर से, इस मौत के कुएं से बचना है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से प्यार करो और सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करो, मसनून आमाल पर चलने की कोशिश करो। सुबह शाम भी ये अमल करें यानी 8 आयात वाला। जब घर में दाखिल हों तब भी ये अमल करें, जब घर से निकलें तब भी ये अमल करें। इसी तरह आप अपने दफ्तर में जाते हैं, अपने ऑफिस में ये अमल करें, ऑफिस से निकल रहे हैं तब भी ये अमल करें। इसी तरह आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई दुकान है, उस दुकान पे जाते भी ये अमल करें, दुकान पे बैठ के भी ये अमल करें, दुकान बंद करके जब आएँ तब भी ये अमल करें। इसी तरह आपका कोई आज के दौर में कंट्रोल शेड है, कोई बहाना है, उसकी इतनी शिकायतें आ रही हैं, इतनी शिकायतें आ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते कि जानवरों को यूं नजर भर के देखा, जानवर मर गए। आगे कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी का जानवर लोग हैं या वो लोग जो पेशेवर हैं जो इसका कारोबार करते हैं वो इन मसाइल का शिकार हो जाएंगे। आपने जब 8 आयात मुबारक पढ़ ली, घर में पढ़ ली, दफ्तर में पढ़ ली या आपके को कारोबार की जगह है, दुकान है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, डेरा है, वहाँ पे पढ़ ली, या आपका बहाना है आपने जानवर रखे हुए हैं वहाँ पढ़ ली, या आपका कोई कंट्रोल शेड है वहाँ पे आपने पढ़ ली, तो अगर आप पहले से ही नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं, परेशान हैं, तो आप क्या करें? इन 8 आयात मुबारका को पढ़ने के बाद पानी पे दम कर लें। अगर बच्चे हैं तो उनको ये पानी पिलाएं और यही पानी घर में छिड़कें। दुकान पे मसला है तो 8 आयात मुबारका पढ़ के पानी थोड़ा सा पी भी लें, अपने आप को भी दम कर लें और यही पानी अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे भी छिड़कें। इंशाअल्लाह नजरे बद की वजह से जो कारोबार बंद गया है वो कारोबार खुल जाएगा। इस तरह फैक्ट्री है, फैक्ट्री में नुकसान होता है, बार बार मशीनरी खराब होती है या मुलाजमीन को नुकसान पहुंचता है या मुलाजमीन टिकते नहीं है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेबर आपको जलील कर रही है, कामों में रुकावट आ रही है। इस अमल को बाकायदगी के साथ करना शुरू कर दें।
जब फैक्ट्री में दाखिल हों तो ये अमल करें, फैक्ट्री में बैठे हुए हैं तो 20 बार ये अमल करें, इस तरह फैक्ट्री से निकले हैं तो आप ये अमल करें। पानी पे दम करके वो पानी खुद भी पिएं, उस पानी को अपनी फैक्ट्री में भी छिड़कें। इस तरह वो हजरात जो बाने के मालिक हैं या कंट्रोल शेड के मालिक हैं, यानी जानवर पाले हुए हैं, जानवर बीमार हो जाते हैं, नजर बद लग जाती है, तड़प कर मर जाते हैं, अपने भाने से निकलें तो ये अमल करें, भाने में दाखिल हों तो ये अमल करें, जब तक भाने में वक्त गुजार रहे हैं, कंट्रोल शेड में वक्त गुजार रहे हैं, ये अमल करें। जिस तरह मैंने कहा कि पढ़कर अपने आप को भी दम करें, अपने जानवरों को दम करें, पानी पे दम करें, वो पानी जानवरों को पिलाएं, जानवरों को पिलाएं। और भाने की जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर भी छिड़कना है, ज़मीन पे नहीं छिड़कना, क्योंकि भाने की जो जगह होती है या कंट्रोल शेड की जो जगह होती है वो नापाक होती है। आप भाने की दीवारें यानी जो बिल्डिंग है ऊंची ऊंची उस पर छिड़कें, जो कंट्रोल शेड का या भाने का दरवाज़ा है उस पर छिड़कें। इसी तरह जानवरों को जब पानी पिलाएं उस पानी के अंदर इसको शामिल कर दें। इसी तरह जिम्मेदार हैं, उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है नजर बद की वजह से, तो जब वो फसल में जाएं यानी अपने रकबे में दाखिल हों तो ये अमल करें, रकबे से निकलें तो ये अमल करें। इसी तरह जब पानी लगाएं तो ये दम किया हुआ पानी उस खाले में डाल दें, उस नाले में डाल दें। इंशाअल्लाह जूं जूं वो खेतों को जाएगा अल्लाह हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपके रकबे को पाक कर देगा। तमाम तरीके मैंने आपको बता दिए। अमल इंतहाई आसान है। 8 आयात मुबारक हैं, 7 आयात मुबारक सूरह फातिहा की हैं और 1 आयत मुबारक आयतल कुर्सी की है। शुरू में आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ना है और अव्वल व आखिर एक एक बार छोटा दुरूद पाक पढ़ लें, यानी दुरूद अहले बैत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर तरह की नज़र बद से आप महफूज रहेंगे। अगली बात और बड़ी अहम बात, अगर आप नजर बद का शिकार नहीं है, बड़ी अहम बात है, अगर आप नजर बद का शिकार नहीं है मगर आप ये अमल कर रहे हैं और आप शिकार हैं जादू का, तो ये अमल जादू को भी खत्म करेगा। क्योंकि शुरू में मैंने ये बात समझाई है कि बुनियादी तौर पे ये अमल नेगेटिव एनर्जी का है। तो नेगेटिव एनर्जी की कई वजूहात हैं। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। वज़ाइफ शराइत के बगैर पड़े जाएं, जिस घर में तवीज़ धागा हो गैर ज़रूरी, उसमें नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। काली नज़र की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, हसद की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, हसरत की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। इसी तरह किसी के ऊपर असेब है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, या कोई जगह मकान दुकान फैक्ट्री बाग ऐसी है कि जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है यानी असेब है, असेब ज़दा जगह है, वहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी होगी। जब आप ये 8 आयात मुबारक पढ़ेंगे, अगर तो हैं आप काली नजर का शिकार तो काली नजर का इलाज हो जाएगा, अगर हैं आप जादू का शिकार तो जादू का इलाज हो जाएगा, अगर हैं आप असेब से मुतासर तो असेब का इलाज हो जाएगा। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि इस छोटे से अमल के साथ आप कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, आपके कई मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको मसनून अमल समझते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझते हुए अपने मामूलात में शामिल करना है और इसको सुबह शाम मामूल के मुताबिक पढ़ते रहना है। फिर इसी तरह घर से निकलते हुए भी, घर में दाखिल होते हुए भी, दुकान पे जाते हुए, दुकान से आते हुए, ऑफिस पे जाते हुए, ऑफिस से आते हुए, फैक्ट्री में जाते हुए और फैक्ट्री से वापस आते भी इस अमल को करते रहना है। सुबह करोगे अल्लाह शाम तक हिफाजत फरमाएगा, शाम को ये अमल करोगे तो सुबह तक अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अगली बात और आखिरी बात, आपका कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा था, एकदम कारोबार डाउन हो गया। अब कारोबार की जगह पे बैठकर इस अमल को दिन में 20 बार करें, इस अमल को बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। पानी पे दम करके पानी छिड़कते भी जाएं और 20 बार एक दिन में भी ये पानी छिड़के। फैक्ट्री का मसला है वहां पे ये अमल करें, बाने का कंट्रोल शेड का मसला है तो वहां ये अमल करें, घर का ये मसला है, घर में कोई बीमार बार बार रहता है, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं या मसाइल हैं, तो इस अमल को आप एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं।